अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का 17वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तलाक सूरह नंबर 65 की शुरू की 7 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन व अहsul इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन वला यख़रुजना इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यना व तिल्का हुदूदुल्लाह व मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों से कहिए, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के शुरू में तलाक दो और इद्दत को अच्छी तरह गिन लिया करो और अल्लाह से डरते रहो। उन औरतों को इद्दत के दौरान उनके घरों से न निकालो और न ही वो खुद निकलें, मगर ये कि वो कोई खुली बेहयाई कर बैठें, और ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाएगा तो वो अपने आप पर ही जुल्म करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते, शायद अल्लाह इस तलाक के बाद कोई नया रास्ता निकाल दे। फ़ैज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन व फ़ारिक़ूहुन्ना बिमारूफ़िन वाशिदू ज़वाइदिल मिनकुम व अक़ीमुश शहादता लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। फिर जब वो तलाक वाली औरतें अपनी इद्दत की मुद्दत को पहुँचने लग जाएँ, यानी इद्दत का ज़माना जब ख़त्म होने के करीब हो, तो तुम उन्हें अच्छे तरीके से अपने निकाह में रोक लो या फिर अच्छे तरीके से जुदा कर दो, और तुम अपने लोगों में से 2 अदल व इंसाफ करने वाले आदमी को गवाह बना लो, और तुम अल्लाह की खुशी के लिए गवाही दो। उन बातों की नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, और जो कोई अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए परेशानी से निकलने का रास्ता निकाल देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अमरी क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। और अल्लाह से डरने वालों को अल्लाह ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके ही रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुक़र्रर कर रखा है। वल्लाई यईस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़्न व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यज़ान हम्लहुन्न व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। और तुम्हारी औरतों में से जो हैज़ माहवारी खून से नाउमीद हो चुकी हों, अगर तुम उनकी इद्दत के बारे में शक में पड़ जाओ तो याद रखो उनकी इद्दत 3 महीने हैं, और उन औरतों की भी इद्दत 3 महीने जिन्हें अभी तक हैज़ यानी माहवारी खून ना आया हो। और हामिला औरतों जिनके पेट में बच्चा हो तो उनकी इद्दत यह है कि वो अपने बच्चे जन्म दें। बच्चा पैदा होना ही ऐसी औरतों की इद्दत है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके काम को आसान कर देता है। ज़ालिका अम्रुल्लाहि अंज़लहु इलैकुम व मन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यआतिहि व युअज़िम लहू अजरा। ऐ लोगो, ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम पर उतारा है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसे बड़ा बदला जन्नत देता है। अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुज़ार्रुहुन्ना लितुज़य्यिक़ू अलैहिन व इन कुन्ना उलाति हम्लिन फ़अन्फ़िक़ू अलैहिन्ना हत्ता यज़ान हम्लहुन फ़इन अर्ज़ाना लकुम फ़आतूहुन्ना उजूरहुन वातमिरू बैनकुम बिमारूफ़ व इन तआसरतुम फ़सतुरज़अ लहू उख़रा। ऐ लोगो, तुम तलाक वाली औरतों को वहाँ रखो जहाँ तुम अपनी हैसियत के हिसाब से रहते हो, और तुम उन्हें तकलीफ़ न दो ताकि उनका जीना 2 भर मुश्किल कर दो। और अगर वो हामिला हो और पेट में बच्चा हो तो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए उन्हें खर्च देते रहो। फिर अगर वो तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाएं तो उन्हें उनकी उजरत बदला दे दो, और दूध पिलाने के बारे में आपस में अच्छे तरीके से मशवरा कर लो। और अगर मामला तय करने में तुम्हारे दरमियान मुश्किल पेश आए तो उस बच्चा को कोई दूसरी औरत दूध पिलाएगी। लियुनफ़िक़ ज़ू सातिन मिन साअतिही व मन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा सयजअलुल्लाहु बअद उसरिन युसरा। बच्चे के बाप के लिए मुनासिब यह है कि हैसियत वाला अपनी हैसियत के हिसाब से खर्च करे, और जिसकी रोज़ी तंग हो तो वो उसी में से खर्च करे जो अल्लाह ने उसे दिया है। अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। अल्लाह बहुत जल्द मुश्किल के बाद आसानी पैदा कर देगा। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 28वें पारे का 17वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तलाक सूरह नंबर 65 की शुरू की 7 आयतें हैं। तलाक नुज़ूल के एतबार से तरतीब नंबर 99। तलाक यानी छोड़ देना, उसका जिक्र आयत नंबर 1 में है। सूरह तलाक मदनी सूरह है। 28वें पारे में जितनी भी सूरतें सब की सब मदनी हैं। हिजरत के बाद मदीना और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मदनी है। सूरह तलाक में 12 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। एक अहम नुक्ता, पूरे कुरान में सूरह निकाह नहीं है बल्कि सूरह तलाक है, इसलिए कुरान और हदीस के हिसाब से तलाक हो, मगर तलाक आखिरी हल है। सूरह तलाक का खुलासा, सूरह तलाक के पहले रुकू में तलाक का जिक्र है। कहा जा रहा है तलाक दो तो इद्दत को गिनते रहो,
अल्लाह से डरते रहो, घरों से मत निकालो, अल्लाह कहाँ से रोज़ी देता किसी को पता नहीं। जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। जिसको हैज़ आना बंद हो गया और हैज़ वाली औरत की तलाक की इद्दत 3 महीने है। जिसके पेट में बच्चा है उसकी तलाक वाली इद्दत वज़े हमल, बच्चे की पैदाइश है। जहाँ रहो बीवी को साथ में रखो, ताकत के हिसाब से आदमी खर्च करे, अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। दूसरे रुकू में है कि रसूलों को झुटलाने वाले बर्बाद हो गए, अल्लाह ने उन लोगों को पकड़ लिया। ईमान और नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत है। आखिरी आयत 7 आसमानों की तरह 7 ज़मीन भी है, अल्लाह हर चीज़ को घेरे हुए है। अब गौर करते हुए चले आयत नंबर 1 में फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहसुल इद्दा, कि तुम इद्दत में तलाक दो और इद्दत को गिनते रहो। इसका मतलब क्या है? औरत जब हैज़ से पाक हो जाए तो हम बिस्तरी से पहले तलाक देना है। हैज़ से पाक हो जाए तो हम बिस्तरी से पहले तलाक देना है। हैज़ की हालत में या तुहुर में हम बिस्तरी के बाद तलाक नहीं देना है। हैज़ के बाद वो पाक हो जाएं तो बगैर मिले हुए यानी बगैर हम बिस्तरी किए हुए तलाक देना, ये सही तरीका है। एक हदीस के अंदर आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है हैज़ में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी किताब तलाक हदीस नंबर 5251, मुरहो फलयुराजिहा सुम्मा लियुमसिकहा हत्ता तत्वरा सुम्मा तहीज़ सुम्मा तत्वरा सुम्मा इंशा अमसका बाद व इंशा अतल्लक़ क़ब्ल अन यमस्सा फ़तिलकल इद्दा अल्लती अमरल्लाहु अन ततल्लक़ लहा अन्निसा, कि उन्हें हुक्म दो। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि वो रुजू कर लें, फिर रोके रहें यहाँ तक कि वह पाक हो जाएं, फिर हैज़ से हो फिर पाक हो जाएं, चाहे तो रोके रहें चाहे तो तलाक दे मिलने से पहले। तो खुलासा यही है कि अगर बीवी को तलाक देना है तो कब तलाक दिया जाए? जब वो हैज़ से पाक हो जाए और तुहुर में हो लेकिन उससे हम बिस्तरी न किए हो, तब तलाक देना है। लेकिन जो लोग हैज़ की हालत में दे देते हैं या फिर पाकी के बाद मिल लेते तब तलाक देते, इसको तलाक के बिदी कहा जाता है, लेकिन ये भी तलाक हो जाएगी जमहूर के नज़दीक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने के पहले 2 साल तक एक मजलिस की 3 तलाक एक मानी जाती थी। सही मुस्लिम किताब तलाक हदीस नंबर 1472, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 229 पर गौर कीजिए। अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान, भले तरीके से रखना है या जुदा कर देना है। तलाक 2 मरतबा है, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा। ये नहीं कहा तलाक 2 तलाक है, नहीं, तलक़तान नहीं कहा, मरतबा। तो इसलिए अब ऐसा नहीं तलाक 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 छोड़ दे। अगर इस आयत पर गौर किया जाए और इस हदीस पर गौर किया जाए तो बहुत सारे घराने बच जाएं। इसलिए कहा गया तुम इद्दत को गिनो, घर के अंदर रोके रखो। ला तदरी लल्लाह युहदिसु बाद ज़ालिका अमरा, हो सकता अल्लाह कोई नई बात पैदा कर दे, यानी शौहर के दिल में डाल दे कि जिस औरत को तलाक दिया पहली तलाक वो घर के अंदर ही है, रग़बत पैदा हो जाए, वो रुजू कर ले। अगर हम डायरेक्ट 3 मान लेंगे तो फिर इसका मतलब क्या कि अल्लाह ताला कोई बात पैदा कर दे। फिर आगे ये कहा जा रहा है आयत नंबर 2 और 3 में तक़वा का फ़ायदा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और वहाँ से रोज़ी देता, गुमान भी नहीं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, आयत नंबर 4 पर गौर कीजिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। आयत नंबर 5 पर गौर कीजिए। वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़्ज़िम लहू अजरा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसको बदला देता है। एक आयत पर गौर कीजिए। वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल भरोसा करता अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। लेकिन पहले काम करना है, पहले काम उसके बाद अल्लाह पर भरोसा। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2517, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, आक़िलुहा व तवक्कल औ उतलिक़ुहा व तवक्कल, ऊँट को बांध लूँ फिर भरोसा करूँ या ऊँट को छोड़ दूँ फिर भरोसा करूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इक़िलहा व तवक्कल, पहले बांध लो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। आयत नंबर 4 में बूढ़ी औरत की इद्दत, अगर उसको तलाक हो गई है तो कितना 3 महीने है। इसी तरह वो औरत जिसको हैज़ नहीं आया तो उसकी भी मुद्दत जो है 3 महीने है। फिर इसी तरह जिसके पेट में बच्चा है अगर उसको तलाक हो गई तो उसकी इद्दत क्या है? वज़े हमल है, यानी बच्चा पैदा हो जाना, चाहे कल ही पैदा हो जाए। व औलातुल अहमाल अजलहुन्न अन यज़ाना हमलहुन्न, लेकिन इसके अलावा शौहर फौत हो जाए तो 4 महीना 10 दिन है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 234, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, मुतल्लक़ा रजिया, जिनको रजी तलाक दी गई यानी एक तलाक दी गई 1 महीना में, दूसरी तलाक दूसरे महीने में,
फिर तीसरी तलाक तीसरे महीने में, उसके बाद जुदा होगी तो उसके लिए अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम, तुम उनको ठहराए रखो जहाँ तुम ठहरते हो तुम्हारी ताकत के हिसाब से। यानी रिहाइश का ख्याल रखना है, नफ़क़े का ख्याल रखना है, ठहराना है, नान नफ़क़ा का ख्याल रखना है, खिलाना पिलाना भी है। फिर बच्चा अगर पैदा हो रहा है, जो जिसके पेट में बच्चा है वो दूध पिलाना चाहे तो उसको बदला दिया जाए, और अगर नहीं पिलाना चाहे तो दूसरी औरत पिलाएगी, क्योंकि दूध पिलाने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह ताला किसी को उतनी ही तकलीफ देता है जितनी उसके पास ताकत है। सयजअलुल्लाहु बाद उसरिन युसरा, अल्लाह ताला तंगी के बाद आसानी पैदा कर देता है। फिर इसी तरह सूरह अल नशरा में आयत नंबर 5 और 6 में फ़इन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। आसानी और परेशानी दोनों साथ में चल रहे हैं। तो सूरह तलाक देने का तरीका इसमें बताया गया, इसलिए इसको गौर से पढ़िए और समाज को अच्छा बनाइए। और तलाक आखिरी हल है, तलाक या आखिरी हल है। कभी कभी ऐसा हो जाता है आदमी परेशान हो जाता है, बीवी परेशान हो जाती है, तो तलाक मर्दों का हक है और इसी तरीके से खुला औरत का हक है, वो भी ले सकती है। अगर कोई आदमी परेशान कर रहा है, उसके साथ रहना नहीं चाहती तो वो खुला ले ले, आदमी तलाक दे, क्योंकि ये आखिरी हल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बीवी को रखे हुए साइड से चोर दरवाज़ा खोले हुए, सही नहीं है। और याद रखिएगा तलाक के रजी देने के बाद नान नफ़क़ा का ख्याल रखना, लेकिन तलाक के सलासा के बाद 3 तलाक के बाद नान नफ़क़ा नहीं है, रिहाइश नहीं है, बल्कि वो चली जाएगी, अब अल्लाह उसका दूसरा इंतज़ाम कर देगा। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।